जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य 17वां अध्याय। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बंधी और निशुंभादिक दैत्यों के मारने से रोती देख शिव जी व्याकुल हो अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े हो गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे। विष्णु ने शिव को समझाया कि यह जलंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका और वे दशों दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को श्राप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पैने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिव जी ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने नंदी के एक परिक मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया, जो महादेव के खींचने पर भी ना रुका। फिर शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वह पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिव जी में लय हो गया। ब्रह्मादिक देवताओं को यह सब देख आनंद हुआ। शिव जी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद बोले, तब भूत गणों समेत शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत, रज, तम ये तीनों गुण पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, और जो प्रकृति 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है, उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वह देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, तम, सत तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेंगी। देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवियां देवताओं को शरण में आए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए, जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे, जिन्होंने वे बीज वहां बो दिए। जय श्री हरि। इस कथा को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और पुण्य की प्राप्ति करें। जय जय श्री हरि।